हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पर, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो जैसा कि आज एशिया कप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेला जाना था आपके बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के, जहां पर ग्रुप 2 में कौन सी वो दूसरी टीम होगी जो सुपर 4 में क्वालिफाई करेगी उसका निर्धारण होना था और ये बाजी श्रीलंका ने जीत ली है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था कि श्रीलंका को जीतना ही होगा क्योंकि उसके 2-3 रीजंस थे और आज बांग्लादेश अगर 200-250 रन में बनाती ना तो भी जाके श्रीलंका ये चेस करता, क्योंकि जो श्रीलंका में माली हालत चल रही है उसको, उस नेशन को यूनाइट करने के लिए स्पोर्ट्स ही सबसे बड़ा मीडियम है और स्पोर्ट्स ही कल्चर को, डाइवर्सिटी, सभी को डाइवर्सिफाई करते हुए सबको यूनाइट करता है और देश को एक एकता में पिरोता है। तो वहां पर श्रीलंका ने ये जीत हासिल कर करके दिखाया अपने नेशन को कि वी स्टिल देयर टू फाइट, वी स्टिल देयर टू कॉन्कॉर द वर्ल्ड, वी आर विथ यू एंड वी आर विथ द होल नेशन। और श्रीलंका ने ये मैच जब शुरू हुआ अपने निर्धारित समय पर, तो श्रीलंका ने टॉस जीत करके सबसे पहला यहाँ पर बॉलिंग करने का फैसला लिया और बांग्लादेश को आमंत्रण किया। बांग्लादेश ने एक अच्छी अप्रोच दिखाई इनिशियल लेवल पर, पॉजिटिव आए वो और उन्होंने कुछ टीम सिलेक्शन बहुत ही अच्छा किया। मुझे आई रियली लाइक इट। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि बांग्लादेश ने क्या गलती कर रही है यहाँ पर और क्यों उनकी टीम सक्सेसफुल नहीं हुई लास्ट मैच में, क्योंकि उन्होंने टीम गलत खिलाए थे। वो ओपनर के स्लॉट पर आपको ओपनिंग पोजीशन के लिए वहां पर इनामुल हक और ये सब प्लेयर्स को लेके जा रहे थे जो कि रेगुलर ओपनर नहीं है T20 के लिए, वो लोग बने ही नहीं है। तो यहाँ पर एक वो 2 चेंजेस लिए उन्होंने मेहदी हसन मिराज को ओपनिंग में शिफ्ट ओपनर बनाया और शब्बीर रहमान की वापसी की। उसके बाद आपका इबादत हुसैन जो कि बॉलिंग में काफ़ी पेसी हैं और काफ़ी एग्रेशन और पैशन के साथ बॉलिंग करते हैं। वो बॉलर मुझे बहुत पसंद आता है, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। आज उनका T20 में डेब्यू था, अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन लास्ट के ओवर में शायद बॉडी में क्रैम्प्स आ गए थे और थोड़े से प्रिडिक्टेबल भी हो गए थे क्योंकि बाउंसर एक ही लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे वो, तो इसकी वजह से वो थोड़े से रन गए। लेकिन दोनों साइड पे असीता फर्नांडो भी वहां पे डेब्यू किया, उन्होंने भी 4 ओवर में 50+ रन दिए 1 विकेट लेकर के। और आपके यहाँ पे इबादत हुसैन ने 4 ओवर में 53 रन देकर के 3 विकेट निकाले थे और वो सारे जो विकेट्स निकले सारे बाउंसर पे। तो अब हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं अपना। जब बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आई तो एक अच्छी इंटेंट, एक अच्छी अप्रोच के साथ तेज और पॉजिटिव खेलने के लिए आई थी और वो उनके सभी बैट्समैन में नजर आ रहा था। और शब्बीर रहमान ने पहले ही बॉल पर अपना पैडल स्विप किया और चौका मारा, तो एक टीम में एक मतलब अपना साफ बता दिया था कि मैं यहाँ पर हिट करने आया हूँ, मैं विकेट बचाने के लिए नहीं आया हूं। मतलब उस बैट्समैन को कोई भी डर नहीं था कि मैं इतने सालों के बाद टीम में वापसी कर रहा हूं और मैं पहले ही बॉल पे रिस्क ले रहा हूं। तो ये ऐसे प्लेयर आगे चल करके बड़े प्लेयर बनते हैं। आप डर के खेलोगे, रुक के खेलोगे, मतलब ये बाबर आजम, रिजवान के बारे में बोल रहा हूं मैं, इतना डर करके और इतना रुक करके खेलते हैं वो कि पूरा का पूरा ओवर कंज्यूम कर लेते हैं और रन टीम के हाथ में कुछ नहीं आती है। तो इससे बेटर है कि आप एक इंपैक्टफुल 20, 25, 30 रन की पारी खेलें और आउट होकर के घर जाएं और दूसरे बैट्समैन को आप मौका दें ताकि वो और तेजी से खेल सके। तो आपके शब्बीर रहमान और जब आपके मेहदी हसन मिराज ओपनिंग की तो शब्बीर रहमान आपके बहुत कम स्कोर पर, मतलब 5 रन ही बना पाए 6 बॉलों पर। उसमें एक बाउंड्री भी था जो फर्स्ट बॉल पे ही उन्होंने लगाया था, तो वहां पर उनकी 19 रनों पर विकेट गिरती है। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं साकिब अल हसन ने पहले ही बॉल पर अटैक किया था। उनको भी ये चीज का डर था, नहीं था कि मेरे को यहाँ पे मैं कैप्टन हूँ, कैसा इनिंग खेलूँ, क्या खेलूँ। तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ टीम आई थी, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच का मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट बॉल से ही बैट आड़ा तिरछा चलाना शुरू करें। स्ट्रेट खेलें ना, आप जितना स्ट्रेट खेलेंगे, जितना वी में खेलेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट है। और आज की जो पिच थी वो एशिया कप की सबसे अच्छी पिच थी बैटिंग वाइज। मतलब दोनों टीम को बैटिंग के लिए यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई। कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ बॉल लो आ रही थी या डबल पेस थी या फिर एक ट्रिकी विकेट थी। ये बिल्कुल एक सपाट विकेट थी और दोनों ही टीम को बैटिंग के लिए अच्छी पिच मिली थी आज और दोनों ही टीम ने उसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। दोनों टीम ने अच्छे स्कोर्स लगाए। उसके बाद साकिब अल हसन आपके स्टार्टिंग में तो बहुत बॉल कंज्यूम किया उन्होंने। उसके बाद फिर तेज तरीन इनिंग खेला उन्होंने, 2-3 बाउंड्रीज लगाया उन्होंने और सारे जो भी बाउंड्रीज लगाए उन्होंने वो पैडल स्वीप करते हुए या फिर पीछे की तरफ हुक करते हुए और उसी दिशा में मारा उन्होंने।
और 3 चौकों की मदद से 22 बॉलों पर 24 रन बना करके वो 58 रन पर 7वें ओवर के आसपास, शायद 6.4 या 6.5 ओवर था, उस पर वो आउट हुए वहां पर। तब तक बांग्लादेश ने अपनी जो इनिंग की जो पेस थी वो बहुत बना ली थी, मतलब ऑलमोस्ट वो 9-10 रन के आसपास चल रहे थे स्टार्टिंग से ही। उसके बाद तीसरी विकेट गिरती है 63 रन पर, आपके मुशफिकुर रहीम वहां पर आउट हो जाते हैं। मुशफिकुर रहीम बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं और एक अच्छी पेस बॉल मिली उनको आपके वहां पर, और उस पे वो एज दे करके अपना विकेट, बहुमूल्य विकेट दे बैठे। मेरे ख्याल से करुणारत्ने शायद बॉलर थे, चमिका करुणारत्ने, उन्होंने उनको आउट किया। और मतलब उनको समझ में नहीं आया कि आगे खेलना है या पीछे खेलना है, और वो जस्ट पोक कर दिए, बोलते हैं ना पोक करना पेसर के अगेंस्ट में, तो उन्होंने जस्ट पोक किया और एज लग करके कीपर के हाथों में कुशाल मेंडिस ने अच्छा कैच पकड़ा और बांग्लादेश को तीसरा झटका मिला आपके 8वें ओवर पे 63 रन पे, मतलब 8 के रन रेट से अभी भी बांग्लादेश खेल रही थी। उसके बाद आपके जो अगले बल्लेबाज आउट होते हैं वो मेहंदी हसन मिराज, जो ओपनिंग स्लॉट पे आए थे। 26 गेंदे पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से उन्होंने अपनी पारी खेली और वो 10 ओवर में 87 रन तक अपनी टीम को लेकर के गया 10.2 10.3 ओवर में, और वहां पर वो अपने विकेट दे बैठे उन तेजी से इनिंग खेलने में। उसके बाद आते हैं मोहम्मदुल्लाह और अफीफ हुसैन, और मोहम्मदुल्लाह ने बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली। मतलब अफीफ हुसैन ही इज अ फ्यूचर स्टार यार, मतलब देख के लग नहीं रहा था कि वो इतने कम एज में और इतने कम मैचेस का एक्सपीरियंस लेकर के भी एक मैच्योर भरी इनिंग और एकदम कैलकुलेटेड शॉट्स हो रहे थे उनके। अफीफ हुसैन ने 22 बॉल पर 39-40 रन मारे, 4 चौके और उसमें 2 छक्के, और सारे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे। मतलब ही लुक्स लाइक ए ट्रू एंड पोटेंशियल फ्यूचर स्टार ऑफ बांग्लादेश। और इस प्लेयर को ऑलरेडी बांग्लादेश ने अपना वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, तो देख करके लग रहा है कि यार ये आने वाले समय में एक अच्छा प्लेयर निकलेगा बांग्लादेश के रैंक से, और वर्ल्ड क्रिकेट को एक अच्छा प्लेयर आने वाले समय में मिलने वाला है अफीफ हुसैन के तौर पे। तो यहाँ पर जब मोहम्मदुल्लाह और अफीफ हुसैन खेल रहे थे तो उन्होंने ऑलमोस्ट आपके 55-57 रनों की पार्टनरशिप की। जस्ट आपके 5-5.5 ओवर में उन्होंने ये 55 रन के आसपास किया, और दोनों ही तेज इनिंग खेले। मतलब मोहम्मदुल्लाह तो एक तरह से होल्डिंग जॉब पे थे, 22 बॉल पे 27 रन किया उन्होंने, और एक चौका एक छक्का ही मार पाए। लेकिन अफीफ हुसैन एक तरफ से काउंटर अटैक किए हुए थे, रन की जो गति है उसको कम बिल्कुल भी नहीं होने दे रहे थे, और एक समय पे ऐसा आया था कि 9 रन के आसपास बांग्लादेश की क्रिकेट पहुंच गई थी ओवरऑल इनिंग के रन रेट पे। उसके बाद 2 विकेट जल्दी से गिरे आपके, पहले अफीफ हुसैन आउट हुए, उसके बाद मोहम्मदुल्लाह रियाद भी आपके 17वें ओवर में 17वें ओवर पे ही 147 पर वो आउट हुए टीम का जब टोटल था। उसके बाद वहां पर 8वां विकेट भी बहुत जल्दी गिर गया, सॉरी 7वां विकेट भी बहुत जल्दी गिरा आपका मेहंदी हसन के रूप में। मेहंदी हसन मिराज और मेहंदी हसन दोनों अलग अलग प्लेयर हैं, मैं पहले बता देता हूँ। दोनों का नाम मेहंदी हसन है, लेकिन एक का डिफ्रेंशिएट किया गया मिराज के नाम से। तो मिराज जो है वो प्रॉपर बॉलर है और टेस्ट में भी बॉलिंग करते हैं बांग्लादेश के लिए। तो उसके बाद मेहंदी हसन भी तुरंत आउट हो जाते हैं 2 गेंदों पर 1 रन पर। लेकिन फिर टस्किन आते हैं, टस्किन अहमद और मुसद्दक ने दोनों ने मिलकर के आपके 18 ओवर में 159 से लेकर के आपके जो लास्ट के 2 ओवर थे उसमें ऑलमोस्ट 22 से 23 रन वो खींच करके ले गए और 183 तक बांग्लादेश को पहुंचा दिया। इसमें आपके एक्स्ट्रा श्रीलंका ने बहुत कम दिए थे, मतलब 10 रन का एक्स्ट्रा था, लेकिन उसमें से वाइड एक भी नहीं थी और नो बॉल एक भी नहीं था, सारा बाई और आपका लेग बाई का रन था। तो बहुत अच्छी बॉलिंग हुई थी इस पिच पर, जहां पर ये पिच अगर इंडिया यहाँ पे खेल रही होती तो ये 222 रन का 225 तक का ये पिच था। लेकिन वहां पर बांग्लादेश को भी थोड़ा सा भी पुल किया, क्योंकि रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते चले जाते और बांग्लादेश को लग रहा था कि इतने रन काफी होंगे। तो बांग्लादेश को उन्होंने यहाँ पर आपके जो उनके जो 2 बॉलर्स थे आपके मधुशंका और आपके थिक्शना, इन लोगों ने बहुत ही सदी हुई बॉलिंग की। मधुशंका ने 4 ओवर में 26 रन दिया और 1 विकेट लिया, और आपके थिक्सना ने 4 ओवर बॉलिंग की और लगभग 22-23 रन दिया और 1 विकेट वहां पर निकाला उन्होंने। तो यहाँ पर इन दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो आपके लेटर ऑन बॉलर्स थे आपके असिता फर्नांडो हो गए, हसरंगा हो गए और चमिका करुणारत्ने हो गए, इन्होंने दिल लुटा करके रन दिया। मतलब एक ने 4 ओवर में 51 रन दिए असिता फर्नांडो ने, हसरंगा ने 4 ओवर में 41 रन दिया, 2 विकेट जरूर लिया उन्होंने, और करुणारत्ने ने 4 ओवर में 32 रन दिया और 2 विकेट उन्होंने भी हासिल किया। तो मतलब ये जो 3 बॉलर्स थे इन्होंने अपने 12 ओवर में 50-40 90-90 और 30 120 और 2-5 रन और मिला लीजिए, 125 रन इन्होंने 12 ओवर में दिए।
तो यहाँ से ये जो श्रीलंका की जो बॉलिंग अटैक है ये थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, आपके रेगुलर पेसर के ना होते हुए थोड़ी बॉलिंग कमजोर है इनकी। स्पिनर इनके पास भरपूर है लेकिन बॉलिंग लाइनअप इनकी थोड़ी कमजोर है। मुझे समझ नहीं आता दसुन सनका क्यों नहीं बॉलिंग कर रहे हैं। एक आध ओवर उनको भी फेंकना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ कैसा पिच है, कैसा माहौल है, क्योंकि वो भी 120, 125, 130 के बॉलर हैं। तो 120-25 को भी मारना आसान नहीं हो रहा। हमने हांगकांग वाले मैच में देखा था कि 120 वाले बॉलर भी गले पड़ गए थे इंडियन टीम के। वो तो सूर्या कुमार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग थी जो इंडिया को 150-160 की जगह पे 190 तक लेकर के चली गई। तो दसुन सनका हो सकता है वो इंजर्ड हो और इसलिए बॉलिंग ना कर रहे हो और अपने आप को फिट रखने के लिए ज़्यादातर बैटिंग और फील्डिंग पर ही फोकस कर रहे हैं। तो इस प्रकार बांग्लादेश ने अपनी इनिंग खत्म की। अब आते हैं श्रीलंका की इनिंग पे। श्रीलंका की इनिंग मतलब स्टार्टिंग तो एकदम वर्स्ट रही उनकी। आपका जो पहला विकेट था वो अच्छा थोड़ा बहुत खेला उन्होंने, लेकिन कहीं भी देख के लग नहीं रहा था कि वो कंफर्टेबल हैं और ये हैं। तो 45 रन पर पहला विकेट गिरता है आपका श्रीलंका का। जो उनके ओपनर थे आपके निशांका और कुशाल मेंडिस। निशांका ने स्टार्टिंग में बहुत बॉल कंज्यूम किया था, तो जब वो मारने के लिए भी आए तब भी वो अपना जो रन रेट है वो 105-107 रन पर ही रख सके। मतलब 19 बॉलों पर 22 रन और उसमें भी 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने मारा। लेकिन कुशाल मेंडिस ने जो तेज ताबड़तोड़ इनिंग खेली, 37 बॉल पर 60 रन, लेटर ऑन वो मैन ऑफ द मैच भी हुए। तो उन्होंने 37 बॉल पर 60 रन किए और आपके 4 चौके और 3 छक्के उसमें मारे थे। कुशाल मेंडिस पता नहीं क्या आज उनका कैसा दिन था, मतलब 2-3 सर्वाइव उनको मिला है। कभी कैच ड्रॉप हो रहे हैं, कभी कैच आपके प्लेयर्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, बैट बॉल पे लग रहा है लेकिन अपील किया तो आउट नहीं मिला और डीआरएस भी नहीं लिया आपके बांग्लादेश के कैप्टन ने। तो ये सारा मौका मिलते हुए भी वो 60 रन उन्होंने बनाया, लेकिन वो 60 रन इनफ नहीं थे श्रीलंका को जीतने के लिए। मैं भी बताऊंगा कि श्रीलंका ने कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की। आपके जो श्रीलंका के जो टॉप ऑर्डर थे आपके निशांका और मेंडिस, इन्होंने अच्छा से स्टार्ट दिया। मतलब 45 रन आपके 5-5.25 ओवर पर वो कर चुके थे। उसके बाद वहां पर ये जो आपके हैं ये निशांका को आपके इबादत हुसैन जो डेब्यूटेंट है उन्होंने अपने पहले ओवर में शिकार बनाया। उसके बाद अपने दूसरे ओवर में जब वो बॉलिंग करने आए तो आपके नहीं उसी ओवर मुझे याद आ रहा है, हाँ उसी ओवर में उन्होंने आपके असलांका का विकेट भी लिया, उनको भी बाउंस आउट किया उन्होंने। और तो उसके बाद तीसरा विकेट 67 पे गिरता है आपका श्रीलंका का गुना तिलका के रूप में। तो गुना तिलका जब आउट होते हैं वो भी आपके इबादत हुसैन के ही बॉलिंग पे आउट होते हैं, वो भी बाउंसर पे ही आउट होते हैं। तो 3 विकेट क्रूशियल जंक्शन पर आपके 67 रन पर गिर जाती है। उसके बाद अगले ही ओवर में 77 पे आपके 4 विकेट गिर जाते हैं, जहां पर वहां जहां पे आपके राजपक्षे आउट होकर चले जाते हैं और टीम को पूरा का पूरा डुबा देते हैं। मतलब उस जगह से श्रीलंका जो खेली है 77 रन से लेकर के जो 5वीं विकेट पे वो 131 तक गए थे 14 ओवर में, तो वहां से लग रहा था कि अब मैच एक तरफा हो जाएगा। और दसुन सनका और कुशाल मेंडिस ने ये जो पार्टनरशिप की है 50-60 से ज़्यादा ही किया, 55-60 रन के आसपास उन्होंने पार्टनरशिप की, वो भी महज आपके 5 ओवरों में। वहां से मैच पूरी की तरह श्रीलंका पे पलट गई थी। उसके बाद आपके इतने सारे मौके मिले, मतलब 9 बॉल पे विकेट मिल रही है, उसके बाद आपको कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। तो बांग्लादेश को यहाँ पर खुद को ब्लेम करना होगा। अगर बांग्लादेश हारी है तो अपनी गलतियों के कारण हारी है, क्योंकि उन्होंने एक सही बॉलिंग नहीं की। रन्स आ चुके थे, विकेट भी मिल चुका था, मतलब 4-5 विकेट आप पोजीशन टीम के गिरा देते हो। आपके 9 ओवर में 77 रन होते हैं, 10 ओवर में मुश्किल से 70-80 रन श्रीलंका बना पाती है और पूरी की पूरी प्रेशर और दबाव में होती है श्रीलंका। तो वहां से सनका और आपके मेंडिस ने स्कोर को ले गए 131 पर। और जब एक समय पर ऐसा लगने लगा कि अब ये दोनों आसानी से मैच निकाल देंगे, वहां पर आपके मुस्तफिजुर रहमान आते हैं। आपके जबरदस्त इंस्पायर्ड बॉलिंग चेंज हुई वहां पे और उस ओवर में मुस्तफिजुर ने 2 विकेट निकाले। आपके पहला विकेट तो उन्होंने कुशाल मेंडिस को आउट किया और दूसरा विकेट उन्होंने आपके हसरंगा का लिया उन्होंने उसी ओवर में। तो वहां पे श्रीलंका आपकी टोटल 6 विकेट गिर जाती है 139 पे। उसके बाद वहां पे आते हैं आपके चमिका करुणारत्ने, और चमिका करुणारत्ने दसुन सनका ने एक अच्छी सदभरी इनिंग खेली और फिर से अपनी टीम को इतने पास लेके चले जाते हैं कि लगता है कि अब श्रीलंका यहाँ से जीत जाएगी। और उसी समय मतलब 17.5 ओवर होता है और वहां पे दसुन सनका आउट हो जाते हैं आपके
इररेस्पॉन्सिबल शॉट की वजह से। तो उस जगह पर श्रीलंका पूरी लो डाउन एंड आउट हो चुकी थी। वहां से टीम को जीतना नामुमकिन था, मतलब 20-25 रन रह गए थे टीम को जीतने के लिए, और सिर्फ 2 ओवर बचे हुए थे। तो उस जगह पे जब चमिका करुणारत्ने ने 10 गेंदों पर जो 16 रनों की पारी खेली, मेरे हिसाब से वो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस था बॉस। मतलब अनबिलीवेबल सीन थी वो, क्योंकि कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था, नॉट इवन श्रीलंकन टीम में बिलीव कर रही थी कि वहां से हम मैच जीत सकते हैं। और आपके करुणारत्ने ने वहां पे एक अच्छी पारी खेली थिक्सना के साथ मिलकर के। थिक्सना 0 पे ही थे, लेकिन पूरी की पूरी रन आपके करुणारत्ने ने बनाए। एक चौका भी उसमें एक चौका भी उसमें शामिल था। 10 गेंदों पर 16 रन उन्होंने निकाले और आपके टीम को जो है वो 171 पे ले गए। और जब 18वें के ओवर की जो लास्ट बॉल थी, उस पर एक सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे आपके थिक्सना, तो वो एक सुसाइडल रन था और साकिब अल हसन ने बिल्कुल जड़ पर विकेट के जड़ पर स्टंप रन आउट किया उनको डायरेक्ट हिट करके, और वहां पर मैच लगने लगा पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। वहां से श्रीलंका को जीतना मुश्किल था, मतलब 14-15 रन रह गए थे और 14-15 रन रह गए थे और 7 बॉल बची हुई थी। वहां पर आपके उतरते हैं आपके असिता फर्नांडो, जो कि डेब्यूटांट है, और मेरे हिसाब से असिता फर्नांडो को ही मैन ऑफ द मैच मिलना था, और या फिर आपके चमिका करुणारत्ने ने। मतलब जबरदस्त इनिंग उस जगह पर खेली है यार। वहां पर अच्छे अच्छे बैट्समैन नहीं खेल पाते हैं। पहला बॉल वो आए, बाउंड्री किया उन्होंने, टीम का अब हो जाता है टोटल 12 बॉलों पर 8 रन बच जाते हैं, कि उनको 8 रन मारना होता है, क्योंकि शायद पहला बॉल जब फेस करे तो वाइड हो जाती है। तो वहां से 13 रन से फिर वो 12 पे पहुंचते हैं। 12 के बाद फिर वो लास्ट बॉल पर चौका लगाते हैं, तो अब हो जाती है 6 बॉल पर 8 रन। यहाँ पर अब होता है कि कोई भी ये मैच जीत सकता है। तो पहला बॉल आपके जो बॉलिंग करने आते हैं वो मेहंदी हसन आते हैं, मिराज नहीं, मेहंदी हसन बॉलिंग करने आते हैं, और उन्होंने पहला बॉल अच्छा बॉल किया था उन्होंने, मतलब चैनल बॉलिंग की थी उन्होंने, लाइन टू लाइन बॉलिंग की थी, और वो थिक्सना के पैड पर लगती है और वहां पे वो एक सिंगल ले लेते हैं। उसके बाद स्ट्राइक पर आते हैं आपके असिता फर्नांडो, जिन्होंने पहले ही बॉल पर के बाउंड्री मारी। 4 रन मिलती है वहां पे टीम को, और जो टोटल होता है वो आपका उसके बाद होती है कि 4 बॉलों पर 3 रन चाहिए होता है। लास्ट बॉल पर पे उन्होंने जो बॉल किया उसमें स्ट्रेट उन्होंने हिट किया। साकिब अल हसन ने अपने जो मिड ऑन के जो फील्डर थे उनको थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा मिड विकेट पर रखा हुआ था, तो वो उसको जो स्ट्रेट में कवर करने में आने में टाइम लगा और 2 रन वहां पे ले लिया, और फिर बाद में पता चलता है कि वो नो बॉल था, तो 1 रन बोनस का भी मिलता है। तो यहीं पे मैच को वो समाप्त कर देते हैं। श्रीलंका एक यूनाइटेड टीम है, एक जेलप टीम लग रही थी मेरे को आज, और बांग्लादेश मुझे जेलप टाइप टीम नहीं लग रही थी। मतलब कोई भी एक प्लानिंग के तहत कोई बॉलिंग नहीं कर रहा है, कोई एक प्लानिंग के तहत। तस्किन अहमद ने जरूर वहां पर एक मतलब हार्ट आउट परफॉर्मेंस दिया बॉस। 2 कैच लिया उसने, जबरदस्त दोनों कैच थी उनकी। बॉलिंग किया, बॉलिंग भी उनकी बहुत जबरदस्त थी। मतलब टस्किन की मैं बात करूं तो 4 ओवर में 24 रन देकर के 2 विकेट लिया, और आपके 2 कैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने लिए। उसके बाद मुस्तफिजुर ने 4 ओवर में 32 रन दिया, 1 विकेट लिया। साकिब ने 4 ओवर में 31 रन दिया। इबादत को बहुत मार पड़ी, ऑल्दो उन्होंने स्टार्टिंग में विकेट भी निकाले थे। 4 ओवर में 51 रन और 3 विकेट लिया। शायद उनके चौथा ओवर था, उसमें उन्होंने 17-18 रन के तकरीबन रन दिया था। तो वो ओवर एक डाइसी ओवर निकल गया, जहां पर श्रीलंका को 2 ओवर में 25 रन जीतने के चाहिए थे, और इबादत के उस मतलब लास्ट ओवर में 19वें ओवर में टीम के टोटल पे 17 रन पड़ गए। तो इबादत हुसैन बहुत महंगे साबित हुए। मेहंदी हसन जिन्होंने अपना लास्ट ओवर किया, वो 2 ओवर 2 गेंद पे 30 रन देकर के 1 विकेट लिया उन्होंने, और मिराज ने 1 ओवर में 11 रन देकर के अच्छी खासी पिटाई लगी उनको भी, और 1 ओवर से उनको ज्यादा बॉल करने को नहीं मिला। तो यहाँ पे अब क्या देखना है, यहाँ पे ये देखना है कि जो श्रीलंका जो जेलअप हुई है वो ये फॉर्म को कैरी करे। ये टूर्नामेंट श्रीलंका में होना था, श्रीलंका ही ये इस टूर्नामेंट की होस्ट थी, और श्रीलंका को ये मतलब अगर हालात सही होते तो ये मैच श्रीलंका में ही होता, और वहां पे श्रीलंका का परफॉर्मेंस आपको देखते बनता। श्रीलंका के साथ बहुत कुछ हुआ है, उसी के लिए मैं श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा था कि ये टीम को यूनाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टीम नहीं है, ये एक नेशन खेल रही है, और नेशन को यूनाइट सिर्फ स्पोर्ट्स कर सकता है। आई एम ए ट्रू स्पोर्ट्स लवर, और मैं दिल से चाहता हूँ कि श्रीलंका एक जैसे पहले खुशहाल देश थी वैसा बने, और एक संपन्न एक उन्नत देश बने।
तो इसके लिए क्रिकेट को बहुत अच्छा से वहाँ पे आना है। आज मेरा दिल बोल रहा था कि आज अगर बांग्लादेश 250 रन का भी टारगेट देती तो श्रीलंका उस टारगेट को चेस करता। ये टूर्नामेंट ही श्रीलंका का है, ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर श्रीलंका ही है, तो श्रीलंका को यहाँ पे अच्छा खेल दिखाना ही दिखाना था और उन्होंने वैसा ही किया, अपनी टीम को जिताया उन्होंने। और बहुत ही लोग मतलब श्रीलंकन को मैं कभी नहीं देखता कि वो शोर शराबा और बयानबाजी और ये, मतलब उनके कैप्टन को देखो यार, दसुन सनका को, ही इज़ अ लो प्रोफाइल प्लेयर यार, मतलब कुछ भी शोर शराबा नहीं, कोई भी बेतुका बयानबाजी नहीं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मेरी टीम ये है, मेरी टीम वो है, फलाना है ढिमकाना है, सब कुछ भी नहीं। सिर झुकाते हैं, काम करते हैं अपना, दे बैक टू पवेलियन, रेस्ट एंड अगेन नेक्स्ट डे दे विल कम बैक फॉर द रेगुलर रूटीन। ये ऐसा ही होना चाहिए। आप कुशाल मेंडिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए या फिर कुशाल मेंडिस की जो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के बाद जो उनकी स्पीच थी वो देखिए, वो उससे आपको समझ में आएगा कितने लो प्रोफाइल एंड डाउन टू अर्थ पीपल हैं यहाँ के। यही अगर इंडिया वाले होते तो ये चढ़ करके खेलते, और पाकिस्तान वाले होते तो वो तो डबल चढ़ करके दिखाते। यार दिखाने से कुछ नहीं होता, आपको वहां पे परफॉर्म करना है और लो प्रोफाइल रखना है, तब लोग आपको सुपरस्टार मेगा स्टार मानते हैं। मुथैया मुरलीधरन को देखो ना यार, 800 विकेट लिया है, बट कितना लो प्रोफाइल रहते हैं वो। यही चीज श्रीलंका पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप क्या बोल रहे हो, आसिफ अली 150 छक्के मार दूंगा, इमाम उलग मैं रोहित शर्मा का रिकॉर्ड 265 रनों का तोड़ दूंगा, ये सब तो कुछ नहीं होगा। आप परफॉर्म करना होगा यार, आप परफॉर्म करोगे, लोग अपने आप आपके बारे में शोर करेंगे कि ये प्लेयर है जो लगता है कि कुछ कर सकता है। वीरेंद्र सहवाग के बारे में लोग बहुत पहले से बोल रहे थे, यही एक प्लेयर है जो 300 रन बना सकता है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि वो इतना तेजी खेलते हैं, और वो करके दिया उन्होंने। वो कभी भाषण बयान नहीं दिया कि मैं 300 रन बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं लक्ष्मण का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, कभी भी ऐसा नहीं दिया यार। कोई हमारे यहाँ पे कोई भी प्लेयर कितना भी बड़ा हो जाए, वो कभी नहीं बोलता है कि मैं रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मैं सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। ये सब से कुछ नहीं होता यार, आप अपने आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो, ये आपको नहीं करना है। तो अब श्रीलंका यहाँ पे तीसरी टीम हो गई है जो कि सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर गई है। ग्रुप बी में जो टॉप किया है अफगानिस्तान ने, और ग्रुप बी में जो सेकंड पोजीशन पर आए हैं वो आपके श्रीलंका है। ग्रुप ए में जो टॉप किए हैं वो इंडिया है, और कल का जो मैच खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग, उसमें डिसाइड होगा कि चौथी टीम कौन सी होगी जो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगी। तो ये पूरा आपका मैच का रिव्यू था फ्रेंड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अपने वर्ल्ड T20 के जो स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया है, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ समय बचा नहीं है। आपके अक्टूबर में ये टूर्नामेंट होनी है और वो इंडिया सितंबर में आने वाले हैं आपके टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो उसमें जो बात करने वाली बात है वो ये है कि मिचेल स्विप्सन को उन्होंने नहीं चूज़ किया, और उनकी जगह पर टिम डेविड जो आए हैं जो कि सिंगापुर के लिए सिंगापुरियन है, और वो उनको ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में चुना है कि वो हम आपके पे, और वो बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है। पावरफुल परफॉर्मेंस, पावरफुल इम्पैक्ट हिटिंग बैट्समैन है वो, डाउन द ऑर्डर में आपके फिनिशर का काम बहुत अच्छा से करते हैं, तो ये गुड चॉइस है। और सारे जो आपके प्लेयर्स हैं जो आपके रेगुलर होते हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। जॉस इंग्लिश है जो अभी तक मैचेस बहुत कम खेले हैं, जॉस हेजलवुड है के, मिचेल स्टार्क हैं आपके, मार्कस ट्वाइनिस हैं, मिचेल मार्स हैं, उसके बाद आपके एरन फिंच है, डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ है, मैथ्यू वेड है इसमें, स्टॉइनिस हैं, एस्टन अगार हैं, जैम्पा हैं, सारे प्लेयर्स हैं, जॉस इंग्लिश है, पैट कमिंस हैं। तो ये सारे प्लेयर्स उन्होंने चूज़ किया है, और अच्छी सिलेक्शन है मतलब टीम को देखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया में आपको इस टाइप के प्लेयर्स चाहिए होंगे जो लेटर डाउन द ऑर्डर में आकर के मैच का कॉम्प्लेक्शन चेंज कर सके। सभी टीम अपने यही कोशिश करती है कि 5वें 6वें 7वें पे ऐसा प्लेयर हो जो कहीं से भी मैच को मोड़ सकता है। तो नथिंग नेगेटिव अबाउट दिस स्क्वाड, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गुड। अब देखना है कि वो टीम कैसा फाउंडेशन करते हैं, टीम कैसा बिल्डअप करते हैं, किस रेशियो में या किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं जिससे बैलेंस टीम का बना रहे। क्योंकि स्टॉइनिस, मिचेल मार्स, स्टॉइनिस, ये दोनों ऑलराउंडर खेलेंगे ही खेलेंगे। ग्लेन मैक्सवेल होंगे आपके, तो ये सारे प्लेयर्स होंगे जो ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो काफ़ी अच्छी और भारी भरकम टीम है। वॉच आउट फॉर ऑस्ट्रेलिया गाइस कि वो कैसा परफॉर्मेंस करती है और अपने गिवन डे पे किसी को भी हरा सकती है वो। अभी उन्होंने
जिम्बाब्वे को भी बिल्कुल पानी पिलाया है। 97 रन पर उसको उनको ऑल आउट की, 96 रनों पर ऑल आउट की और चेस किया, लेकिन जिम्बाब्वे ने फाइट बैक अच्छा किया, 2 विकेट जरूर गिराए और 2-3 अपॉर्चुनिटीज और निकाली, लेकिन वो ग्रैब नहीं कर पाए। एक तो कैच छूटा, एक दो आपके जहाँ पे फील्डर नहीं थे वहाँ पे बॉल गिरी, तो उसकी वजह से जिम्बाब्वे बहुत ही लग रहा है कि वो बहुत ही मेहनत कर रही है और बहुत ही फाइट बैक कर रही है अपनी पोजीशन को हासिल करने के लिए। तो जिम्बाब्वे को आप राइट ऑफ कभी भी नहीं कर सकते। छोटी टीम है लेकिन प्लेयर्स उनके बहुत बड़े दिल वाले हैं, अच्छे खेल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और एक अनुशासन और डिसिप्लिन में और अपने लिमिटेशन को जानते हुए उसका पूरा मैक्सिमम आउटपुट निकालती है। तो इसके साथ अपन दूसरी खबर पर चलते हैं दूसरी खबर पर चलते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने आपके बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट दिया कल कि मैं वहाँ पर परफॉर्मेंस जरूर मेरी आई, लेकिन जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मुझे जो दूसरे एंड पे जो मुझे रिक्वायर्ड थी जिनकी सपोर्ट, वो वहाँ पर खड़े नहीं होते तो मैं इतना रन नहीं बना पाता, क्योंकि वहाँ वो खड़े थे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मेरे को पूरा लाइसेंस था कि मैं कोई भी शॉट खेल सकूँ और कहीं पे भी खेल सकूँ और मेरे बैट से कनेक्ट हो रहा था। तो मुझे सीनियर पार्टनर और जूनियर पार्टनर ना देखते हुए वो मुझे ज़्यादा स्ट्राइक दे रहे थे ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर सकूँ। तो ये होता है एक टीम कॉम्बिनेशन बनाना। मतलब लोग अननेसेसरली कोहली की आपको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कोहली कितना जरूरी है इस टीम में, कि वो एक मतलब मोराल बूस्टर है, वो टीम में रहना ही उसका काफी है, क्योंकि वो जो एनर्जी पैदा कर देते हैं ना दूसरे खिलाड़ी में, तो वो देखते बनता है। अब आप सिंपल देखिए, रोहित शर्मा कितने मैचेस से फ्लॉप हो रहे हैं, कोई उन पे क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई उन पे उंगली नहीं उठ रही है। केएल राहुल कितने मैचेस से फ्लॉप हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई उंगली नहीं। लेकिन विराट कोहली पे क्यों हो रहा था? ये एक तरह से एजेंडा चला रहे थे ये लोग, विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली जनरली इंटरव्यू देते नहीं है किसी भी चैनल वालों को और किसी वाले को, तो इसलिए वो चैनल वाले मीडिया वाले खफा रहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई जाती है। विराट कोहली का अपना अलग पर्सनालिटी है यार, वो क्यों देगा यार, बीसीसीआई वालों को देगा अगर देना भी होगा तो उसको। वो अब ये सब चीजें से ऊपर उठ चुका है। सचिन तेंदुलकर बयानबाजी देते थे क्या, या स्पोर्ट्स तक आज तक ये सब पे पहुंच जाते थे? वो हर का अलग पर्सनालिटी है, हर का अलग पर्सोना है। ये मीडिया वाले तो सचिन तेंदुलकर को भी ड्रॉप करवा देते यार। तो मैं यहाँ पर रोहित शर्मा का बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि सभी ने बोला उसको ड्रॉप कर दो, उसकी जगह नहीं बनती, लेकिन वो स्ट्रिक्ट रहा और वो जानता है कि बॉस मेरे को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो ये प्लेयर मुझे चाहिए हर हाल में। और आज आप उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, मुझे लग रहा है देख करके, बैटिंग करते हुए लग रहा है कि यार उसकी फॉर्म अब वापस आ रही है। फॉर्म तो कभी गई नहीं थी यार, अलग मसले चल रहे थे कोहली के, वो मेंटली डिस्टर्ब था, इतना प्रेशर बना दिया गया था, इतना उस पर कैप्टनसी छीन ली गई बिना बताए, बिना बोले और बिना कुछ किए। तीनों फॉर्मेट से उनको ये कर दिया गया जहां पर वो मतलब वर्ल्ड बीटर थे यार वो, और आप उनसे अचानक से कैप्टनसी ले लिया, कुछ भी बताया नहीं, कुछ भी वो नहीं। मतलब एक दिन का अल्टीमेटम मिलता था, आप खुद अनाउंस करो, नहीं तो हम कल अनाउंस कर देंगे, इस टाइप की बातें चल रही थी। तो वो क्या करेगा अगला बंदा, जब उसने ब्रेक लिया गेम से और पिछले 1 महीने से उसने बैट नहीं छुआ, तब वो उसको रियलाइज हुआ कि बॉस क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, क्रिकेट इज ए ग्रेट लेवलर। जिस दिन आपको अर्श पहुंचा देती है उस दिन नेक्स्ट दिन अगले दिन फर्श पे ले आती है। तो वो जब वो रियलाइज किए और लग रहा था कि हाँ मेंटली वो थके हुए हैं, उन्होंने ब्रेक लिया और जब आज वापस आए, भले वो रन नहीं बना रहे हो, कम रन बना रहे हो, छोटे रन बना रहे हो, लेकिन बैट और बल्ला का जब संपर्क हो रहा है तब देख के लग रहा है कि बॉस ये प्लेयर कुछ है। सामने वाले को इतना रिलैक्स कर देता है कि मतलब सूर्य कुमार जैसा प्लेयर भी आपको हिट करता है और 360 डिग्री में वो रन करने की काबिलियत है उनमें। अभी भी बहुत कुछ प्रूफ करना बाकी है सूर्य कुमार यादव को, मैं उनको नहीं बोलता। बड़े अपोजिशन के साथ जिस दिन वो मारेंगे उस दिन मैं मानूंगा कि हाँ सूर्य कुमार यादव इज समथिंग एल्स। अभी वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने रन किया हुआ है, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 100 किया था लेकिन वो लूजिंग कॉज में था, और हांगकांग के खिलाफ उन्होंने रन किया। पाकिस्तान के साथ मौका मिला तो 17 बॉल पर 17-18 रन ही बना पाए सूर्य कुमार यादव। जब वो बड़ी टीम के साथ मैच विनिंग इनिंग खेलेंगे ना, तब मैं मानूंगा कि हाँ बॉस इसमें प्लेयर में कुछ दम है, ये अलग लेवल का प्लेयर है। इसीलिए मैं कोहली को अलग लेवल का मानता हूँ, क्योंकि उसने सभी देश के खिलाफ जाकर के उसके घर में, अपने घर में ठोका हुआ है। और जब तक आप ये नहीं करोगे ना, तब तक आप महान और बड़े प्लेयर नहीं बन पाओगे। तो अब लास्ट की जो 2 खबरें हैं, दोनों पाकिस्तान क्रिकेट पे हम बात करेंगे कि इंग्लैंड ने जानबूझ करके
अपनी बी ग्रेड सी ग्रेड टीम भेजना, एक माहौल क्रिएट करना चालू कर दिया है। और मोइन अली जो 7 T20 होंगे उसको उस टीम को लीड करेंगे। और जो रेगुलर मेन प्लेयर्स हैं वो नहीं आने वाले हैं। जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, ये सारे कोई भी नहीं होंगे। वही आपके घिसे पिटे फिल सॉल्ट, विल स्मिथ, मोइन अली, और उसके बाद आपके ये सब छोटे मोटे प्लेयर्स आएंगे जो PSL में खेलते हैं। तो इससे किसी का भला नहीं होने वाला यार। मैं 2 चीज़ें ही बोलूँगा पाकिस्तान को, या तो वो बैकआउट कर ले यार कि ये टूर्नामेंट हमें नहीं खेलना है, और या तो इतना रन फोड़े इनके खिलाफ 20 ओवर में 300 रन बनाए कि अगली टीम जो भी हो ना उसकी रूह कांप उठे कि मैं अपनी छोटी टीम नहीं भेजूंगा। यहाँ पर पाकिस्तान को अगर यूनाइट होना है, जैसे श्रीलंका भी यूनाइट हो रही है क्रिकेट के दम पर, देखिए प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं नेशन की बात जब हो जाती है। तो वही मैं पाकिस्तान को बोलूँगा कि बॉस यूनाइट हो जाइए, 300, 250, पौने 300 रन स्कोर करिए इस टीम के खिलाफ जो आ रही है, और देखिए उसके बाद कोई भी टीम आपको, कोई भी देश आपको छोटे प्लेयर नहीं भेजेगा कभी भी। मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिया टीम कहीं भी BC टीम भेज देती है। इस बार जिम्बाब्वे ने बता दिया उनको, जीतते जीतते रह गई थी जिम्बाब्वे तीसरे ODI में। यहाँ पे सिकंदर रजा और आपके ब्रैड इवेंस ने 8वें या 9वें ओवर में 9वें विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी कर दी थी। गले तक आ गया था वो मैच। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए यार। क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट जैसा खेलिए। या तो आप ये सीधा बोल दीजिए कि मेरे UAE में आप खिला लो, हम सारी टीम को लेकर आएंगे। यही इंग्लैंड नीदरलैंड के साथ अपनी पूरी टीम भेजती है। यहाँ पे जॉस बटलर 500 रन मार दिए थे, मतलब ऑलमोस्ट इंग्लैंड 500 रन के करीब पहुंच गई थी 50 ओवर में। नीदरलैंड हुआ, स्कॉटलैंड हुआ, आयरलैंड हुआ, इनके खिलाफ पूरी पूरी फुल स्ट्रेंथ भेजती है वो। पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है, 92 का विनर है, आपसे पहले वो वर्ल्ड कप जीता है यार। कम से कम ऐसा मत करिए आप, B टीम C टीम भेज देना, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला यार। आप मजाक बना कर रख दियो आप क्रिकेट को। और मेरी स्पेशल अपील है PCB के हेड से, प्लीज या तो आप ये टूर्नामेंट ही खारिज कर दो, या तो आप भी अपने B टीम भेज दो। कोई जरूरत नहीं है आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ खिलाने का यहाँ इस टीम के साथ, तब उनको पता चले। ऐसा नहीं करना चाहिए बॉस। कब तक आप मतलब हो गया, जो होना था वो हो गया। अब सभी टीम आ रही है पाकिस्तान, तो आप भी अपनी टीम को भेजो, और जब आप टीम भेज रहे हो तो फुल स्ट्रेंथ भेजो। ये अचानक से क्यों इंजर्ड हो जाते हैं यार? बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गए, इंजरी हो गई। अभी आप साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जॉनी बेयरस्टो इंजर्ड हो गए, अभी भी आप खेल रहे हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये तमाशा बंद करिए और प्रॉपर क्रिकेट खेलिए। क्रिकेट पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। अभी पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी होगा 2025-26 में, तो उसमें भी आप B टीम भेजोगे क्या? भेजोगे कि फुल स्ट्रेंथ टीम भेजोगे आप अपनी? तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा, देखिए मैं इंडियन हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मैं क्रिकेट का फैन हूं यार, मैं क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ है। मैं इतनी रात को 12, 1 बजे, 2 बजे वीडियो बनाता हूं सिर्फ क्रिकेट की मोहब्बत के लिए। तो प्लीज इंग्लैंड ECB को मेरी रिक्वेस्ट है कि फुल स्ट्रेंथ टीम भेजे, और ये मजाक ना करिए पाकिस्तान के साथ। और दूसरी खबर जो है पाकिस्तान के लिए कि कल उनका डू एंड डाई इनकाउंटर है हांगकांग के साथ। बी अवेयर फॉर हांगकांग। हांगकांग की मैं समझता था कि बैटिंग स्ट्रांग है, लेकिन इंडिया के साथ मैच देखने के बाद उनकी बॉलिंग भी मुझे बहुत धमाकेदार लगी। स्पेशली मुर्तजा और आपके आयुष शुक्ला, ये 2 बॉलर मुझे बहुत ही घातक नजर आए। वॉच आउट फॉर देम। और अगर उनका डे रहा तो पाकिस्तान को निपटा भी सकती है वो। तो पाकिस्तान को अगर ये एशिया कप का टूर्नामेंट को लाइव रखना है और अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो कल का मैच उनको जीतना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छे मार्जिन और बड़े मार्जिन से जीते, जिससे कॉन्फिडेंस आए। और हमको भी संडे को जो मैच हो पाकिस्तान के साथ और इंडिया का दोबारा, तो वो मैच देखने में भी हमको मज़ा आए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं, और आशा करता हूं आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मिलते हैं कल
पाकिस्तान और हांगकांग के मैच के बाद, और उसका पूरा रिव्यू करेंगे, विवरण देंगे कि कैसी रही कल की मैच। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपको सभी को गुड नाइट है। और गणपति का आपका महोत्सव चल रहा है, तो गणपति की ढेरों सारी बधाई है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।